जनसुराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अब अशोक चौधरी ने पहली बार इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। वैसे मैं आपको बता दूं, अशोक चौधरी की तरफ से प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। तो पहली बार इन तमाम आरोपों को लेकर और प्रशांत किशोर के खिलाफ अपने आने वाले कदम को लेकर खुलकर बात की है अशोक चौधरी ने। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने हर सवाल का पूरी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। दिखाते हैं आपको। जेडीयू के सबसे कद्दावर नेता अशोक चौधरी, या यूं कह ले कि जेडीयू के अगर टॉप नेताओं में किसी की गिनती होती है तो उनमें से एक अशोक चौधरी, और उन पर संगीन आरोप लगे। ये आरोप कई लोगों ने लगाए और उसके बाद ये भी तस्वीर आई जिसमें अशोक चौधरी पूजा करते हुए दिखे। मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो ये कि आजकल आप मीडिया को डरा रहे हैं, डांट रहे हैं? नहीं, डांटे डराएंगे क्यों? क्या मीडिया, आई एम द मोस्ट मीडिया फ्रेंडली पर्सन। आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप जो है वो टाल देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, क्यों? अब कहीं कहीं कुछ ऐसे सवाल जबरदस्ती लोग पूछने की कोशिश करते हैं। भाई यूट्यूबरों का, जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स भी तो बहुत हैं। अब कोई भी मोबाइल लेके सामने में आ जाता है, कुछ पूछो। दैट इज अ क्वेश्चन का भी एक तरीका होता है, क्लास होता है। अब हर समय 24 आवर्स यू कांट आस्क क्वेश्चन ना। पहले तो प्रशांत किशोर पर ही आऊंगी। प्रशांत किशोर ने आप पर आरोप लगाए, इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि आपने अपनी बेटी को टिकट दिलाया, और अब तो उन्होंने कई आरोप लगा दिए हैं। क्या मुझे ये बताइए कि 100 करोड़ का मानहानि नोटिस क्यों भेजा आपने उनको? अब उन्होंने जो फिक्सटिशियस 200 करोड़ का क्लेम कर दिया, तो अब हम 50 लाख और 1 करोड़ का करने जाते तो ठीक नहीं रहता ना भाई। जब आप फिक्सटिशियस आरोप लगाते हैं तो हमने भी अपना माना लिया कि मेरा भी इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो 100 करोड़ के आसपास का है। तो अब हमारा 100 करोड़ का मेरा इज्जत प्रतिष्ठा है भाई। जब इमेजिनेशन ही बैठ के करना है तो आई कैन ऑल्सो इमेजिन कि आई एम माई प्रतिष्ठा एंड इज्जत इज वर्थ 100। प्रतिष्ठा की तो कोई कीमत ही नहीं होती है ना, प्रतिष्ठा इज वर्थलेस। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों जो है लगा? नहीं, आरोप में कोई तथ्य हो तब ना। कैसे क्या है? 3 आरोप उन्होंने लगाया। प्रशांत किशोर ने हमें 3 आरोप लगाए। एक पहला आरोप कि हमने बेनामी संपत्ति लिया है अपनी बेटी के नाम पे। तो जिस संपत्ति का पिछले साल अप्रैल में इलेक्शन के डिक्लेरेशन में जिस संपत्ति की जानकारी मैंने दिया हुआ है, जिसके रिटर्न में डाला हुआ है, वो बेनामी कैसे है जब हमने अपने पैसे से, उसने अपने पैसे से खरीदा है। फ्रॉम वेयर शी हैज़ गॉट द मनी। तो ये बेनामी कैसे हुआ? किसी के बोल देने से कोई संपत्ति नामी और बेनामी तो नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बहुत करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है एमवीवी न्यास और हमारी वाइफ के बीच में। तो अकाउंट नंबर बता दीजिए, टेल मी द अकाउंट नंबर सो दैट आई कैन वेरीफाई। हो सकता है माई वाइफ इज डूइंग इट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, लेट मी फाइंड आउट। वो आप बता दीजिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सी संपत्तियां खरीदी हैं। तो संपत्ति कौन सी है? वो जमीन इन्होंने खरीदा है और चला रहे हैं कि जमीन घोटाला है, जमीन मेरा। 1 कट्ठा भी पटना में मेरे नाम से जमीन होगा तो मैं प्रशांत किशोर जी का गुलामी करने को तैयार हूं। लेकिन अब है क्या कि आरोप तो उन्होंने लगा दिया। आरोप प्रत्यारोप लगाने का है भाई। आप हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आरोप लगा दिए। आरोप को सत्यापित करने का क्या तरीका है? या तो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता कि नहीं ये सब गलत है। क्यों नहीं किया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं कहता, ये तरीका था कि कहता कि ये सब गलत है, या फिर मैं लीगल वे जाता। जिस तरह से उन्होंने हमारी बेटी के बारे में जब कहा था तब हमने उन्हें केस किया था, उसी हिसाब से हमने फिर लीगल। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको आरोप प्रत्यारोप करने का आपको जगह नहीं मिलता है। देन यू हैव टू गो विथ शपथ पत्र, एफिडेविट के माध्यम से, आपको वकील के माध्यम से अपनी बात को जज के यहाँ रखना होता है। तो इट इज़ बेटर कि हम आरोप लगाते, वो आरोप लगाए, मैं आरोप लगाता गलत है, फिर वो कहते कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर मैं कहता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। इट इज़ बेटर कि भाई हमने कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने कहा एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कि अशोक चौधरी एक बार और तैयार रहें क्योंकि कुछ बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाले हैं वो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। किसी भी
हमारे हर साल हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हर साल मुख्यमंत्री जी 1 जनवरी को हमारे प्रॉपर्टी का डिटेल्स लेते हैं। अच्छा, हर मिनिस्टर को देना रहता है। एवरी मिनिस्टर हैज़ टू फाइल ऑन एवरी 1 जनवरी। ये सीएम, आप कह रहे सीएम लेते हैं? हाँ, सीएम क्या आपको डालना होता है, वो पोर्टल में सीएम पोर्टल के पास रहता है। हाँ। तो हम सब करते हैं। आपको उनको लगता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो अगर कह रहे हैं कि फिर से मानहानि के लिए तैयार रहिए, तो हम फिर से भी तैयार रहेंगे। अब मैं आपसे ये पूछने जा रही हूँ कि आपको क्या पता है कि आपकी ही पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी है आपके खिलाफ? मैं नीरज कुमार की बात कर रही हूँ। नहीं, नीरज जी का बोलना मैं गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं नहीं गलत मानता हूँ। नीरज जी ने कहा कि भाई आरोप लगे हैं, जवाब अशोक चौधरी को देना चाहिए। दैट इज राइट। पर उन्होंने कहा कि आप अपने आप को मानस पुत्र बताते हैं। मानस पुत्र नहीं, गलत है। गलत बात, लोग गलत बात कहते हैं। मैं उनको मानस पिता बोला हूँ। मतलब माफी चाहूंगी, मानस पिता आप उनको कहते हैं और खुद को मानस पुत्र बताते हैं। नहीं, खुद को क्यों मानस पुत्र कहा? कैसे? अब सीएम ने हमको कभी मानस पुत्र कहा ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूंगा? हाउ कैन आई टेक नीतीश जी के लिए मैं क्यों कहूंगा कि मैं मानस पुत्र हूं? मैं उनको मानस पिता मानता हूं। बिकॉज द वे, जिस तरह से उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, डाउन टू अर्थ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। जब हमने भीम संसद किया तो हमारे दलित जो विकास मित्र हमारे थे, उन लोगों ने सबने मिलकर इनको कहा कि नीतीश कुमार हमारे मानस पिता हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारी रक्षा की, जिस तरह से उन्होंने हमको बनाया है, जिस तरह से हम, तो उस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं बीइंग अ शेड्यूल कास्ट कि नीतीश कुमार हमारे मानस पिता हैं। मानस पुत्र कहाँ से आ गए? मानस पुत्र नीतीश जी ना हमको बोलेंगे, कभी तो उन्होंने बोला नहीं, मुझको नहीं है। पर वही मैं कह रही हूँ कि नीरज कुमार ने जो सवाल उठाए आप पर, उसमें उन्होंने कहा कि उनको खुद बोलना चाहिए और अगर इस तरीके के आरोप हैं तो अब आपको लेकर ये सवाल है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए अगर इस तरीके के आरोप सिद्ध होते हैं तो। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे राजनीतिक और नैतिक छवि नीतीश कुमार की ये नुकसान हो रहा है। नहीं, वो उस समय तक हमने जवाब नहीं दिया था ना, जवाब नहीं दिया था तो उनको लगता था क्या है नहीं है। लेकिन बाकी और देखिए, पॉलिटिक्स में देयर इज अ लॉट ऑफ वे ऑफ सीइंग पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। हर का अपना अपना तरीका है। लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, उन्होंने प्रश्न उठाया टू इन पार्टी इंटरेस्ट में और हमने अपनी तरीके से अपने उनको जवाब दे दिया। वो एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम तुरंत दें। आपके नीरज कुमार से संबंध अच्छे हैं? फोन आया उसके बाद फिर? क्योंकि नीरज कुमार के अलावा बाकी और कई नेताओं ने कहा कि आपको खुलकर बोलना चाहिए। बिल्कुल, आप किसी भी अगर हमारे कलीग के बारे में आप हमसे पूछिएगा तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, वो बोलेंगे, वो उनको जवाब देना है। हम उनके बिहाफ में क्यों बोले? ही विल आंसर हिमसेल्फ बिकॉज इट्स अ पर्सनल मैटर। नो, तो भाई अब किसको क्या पता कि कौन प्रॉपर्टी खरीदें, कोई कुछ बोल देगा, नहीं बोलेगा, तो डेफिनेटली तो जेन्युइन बात है ना। इसमें गलत क्या है? ये सारी खबर नीतीश कुमार तक पहुंची है? उन्होंने कुछ आपसे जवाब मांगा? हम तो मिल तो रोज ही रहे हैं साहब से। जानकारी है उन तक? बिल्कुल जानकारी है। क्या उन्होंने कहा कि इस तरह की बात? नहीं, वो दैट इज बिटवीन मी एंड सीएम। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके के आरोप आप पर लगे हैं? ये कहा जा रहा है कि आपको संरक्षण है इसलिए आप मजबूत है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा है क्या? आरोप के हम आज आपके ऊपर कोई आरोप लगा दें, 2 आरोप सबसे इजी है पब्लिक लाइफ में किसी के लिए भी, और जनरल ये आरोप लगते हैं। एक है कैरेक्टर असैसिनेशन का और दूसरा है भ्रष्टाचार का। इन दोनों के लिए आपको प्रूफ देना होगा। विदाउट प्रूफ, विदाउट एनी एलिगेशंस, विदाउट एनी एविडेंस, यू कांट से कि भाई ये आदमी आरोपी है। आप करिए। आप अब इससे अच्छा क्या है कि भाई आप कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए, जो आपने बात कहा है वो प्रूफ कर दीजिए, दैट विल बी इनफ। आखिरी सवाल है, ये दरबार में पूजा करने की आपकी तस्वीर वायरल होती है, इससे पहले कि आप जवाब दे, मतलब इससे पहले कि आप मीडिया के सामने आए, आपका वो झाल बजाते हुए मुस्कुराहट के साथ ये क्या था? वो पुराना था, वो पुराना पिछले साल का था। अभी तमाम आरोपों से कोई डर नहीं? नहीं। सार्वजनिक जीवन में इससे बड़ा झंझट हम झेल चुके हैं। आई एम नॉट अ वीक पर्सन। और बड़े जो समाज है, बहुत मुश्किल से अशोक चौधरी कोई बनता है हमारे समाज में, बहुत मुश्किल से। वेरी फ्यू जो बोल भी सकता हो, लड़ भी सकता हो, कर भी सकता हो।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।